पहले था एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी, अब बीजेपी की भी गारंटी नहीं, अब एनडीए की गारंटी आ गई। वैसे एनडीए वाले जो दोनों हमारे साथी हैं ये भी जानते हैं इस आदमी की गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता, वो लोग भी नहीं करते। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। अयोध्या में क्या हुआ? 50-50 कोस दूर एक भी सीट नहीं जीत पाए। ना केवल अयोध्या, अगल बगल की तमाम सीटों पर करारा जवाब मिला। आप सुबह से शाम तक देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों को, राम भक्तों को। ये खींच निकालना, अपने आप को इन तमाम महापुरुषों से ऊपर मान लेना, अपने आप को भगवान से ऊपर मान लेना, अभी भी ऐंठ गई है। तो भी देखिए आप, आज का भाषण थोड़ा बहुत मेरे कानों में भी पड़ा, इतना अटपटा भाषण, खींच इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं। जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, आज कितने घंटे का भाषण था? 1 घंटे का, तो उससे कम तो बोलते नहीं। 1 घंटे में कितनी बार नाम ले लिया एनडीए का? आपके वैचारिक पूर्वजों ने गांधी पर गोली चलाई, तो गोली चलाने से पहले वो भी झुके थे उनके सामने। जिस तरह से आज आप संविधान के सामने झुक रहे थे ना, हमारे मन में यही विचार आ रहा था कि जब राजीव जी की हत्या की, वो महिला भी राजीव जी को पहले हार पहनाया, उनके सामने झुकी और फिर हत्या की। तो आज मैं बड़ा घबरा रहा था जब ये संविधान के आगे झुक रहे थे। अब इस नतीजे के बाद, जहां जिस राज्य से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं वहां मुखी खानी पड़ी। इस नतीजे के बाद जहां प्रधानमंत्री का विनिंग मार्जिन 1.5 लाख और किशोरीलाल शर्मा जी का 1,66,000, उसके बाद भी अगर यही राग अलाप रहे तो साहब ये सुधरे नहीं है। अभी तो पहला डोज मिला था इन्हें जनता द्वारा, ये तो वैक्सीन का पहला शॉट है, 2 शॉट और 1 बूस्टर डोज, अभी 2 बचे हैं। ये पूरी ऐंठ ये जनता निकालेगी। न ईवीएम पे सवाल उठाने देते हैं। सवाल पूछ लिया क्या मतलब हमला कर दिया? सवाल हमला नहीं होता, सवाल सवाल होता है। उसका जवाब देने का माद्दा लाइए प्रधानमंत्री जी। अब जितने भी साल आपके पास हैं, महीने आपके पास हैं, हम नहीं जानते, हफ्ते आपके पास हैं, हमें क्या मालूम कितना है। लेकिन जितना भी समय अब आपके पास बचा है, एक आदत डाल दीजिए कि ये देश सवाल पूछेगा, देश का विपक्ष सवाल पूछेगा, देश का मीडिया सवाल पूछेगा और उसका जवाब देना पड़ेगा। ये हमला नहीं है, सवाल है। 10 दिन पहले कहा था कि मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूं अब बोल रहे हैं कि अब जो आदमी भगवान का ही वो अवतार हो, उसके लिए वाराणसी में 3 राउंड हारना और फिर संघर्ष करते हुए जीतना, क्या इसको आप जीत मानते हैं? उनके किचन कैबिनेट की सदस्य, एक नहीं अनेक, स्मृति ईरानी जी तो एक हैं, और भी अनेक लोग, 17 मंत्री, उनके किचन कैबिनेट के लोग धराशायी हो गए, इसको वो जीत मानते हैं। उनका विनिंग मार्जिन, उसी राज्य में राहुल गांधी लड़े 3,40,000 से जीते, राहुल जी के पड़ोस में किशोरीलाल शर्मा जी 1,66,000 से जीते, वहां वो 1.5 लाख में संघर्ष करते हुए, रेंगते हुए जाकर जीते। इसको आप जीत मानते हैं? प्रधानमंत्री जी को खुश हो लेने दीजिए। अब ये खुशी कितने हफ्तों की है, कितने महीनों की है, ये तो वो जो बायोलॉजिकल नहीं है ना, वो भगवान, वो वाला भगवान वो जाने। जिस राज्य से देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री 1,50,000 वोटों से जीते हैं, उसी राज्य में हमारे बायोलॉजिकल नेता राहुल गांधी जी 3,90,000 वोटों से जीते हैं। और उनके पड़ोस में एक और बायोलॉजिकल नेता किशोरीलाल जी, वो जीते हैं 1,67,196 वोटों से। दूसरे बायोलॉजिकल नेता हमारे किशोरीलाल शर्मा जी जीते हैं। अब वैसे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये जो चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी हैं,
ये दोनों बायोलॉजिकल हैं या वो ये भी अवतार है? क्योंकि अकेले बेचारे नरेंद्र मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल, एक तरफ एक बायोलॉजिकल आदमी, दूसरी तरफ दूसरा बायोलॉजिकल आदमी, बड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा आप लोगों को? पवन जी, नेता चुनने जाने के बाद प्रधानमंत्री जो है पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी घर मिलने आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, माफी मांगने गए, आशीर्वाद नहीं। जबकि इससे पहले कई तस्वीरें और ऐसी हैं। उनसे नए जैकेट का रंग भी लेने गए कि जब मार्गदर्शक मंडल में जाने से पहले कौन सा रंग होता है, सब बोल रहे हैं पैरेट ग्रीन होता है, पैरेट ग्रीन होता है, तो उनसे सलाह लेने गए कि अब आने वाले दिनों में कौन से रंग के जैकेट पहनूं जिससे लोग मुझे मार्गदर्शक मंडप में नहीं धकेलने। बताएं कौन कौन धकेलना चाहता है? नागपुर वाले, नागपुर में भी 2 लोग हैं जो धकेलना चाहते हैं नो मार्गदर्शक मंडल से। उत्तर प्रदेश वाले, उनके जैकेट का रंग, उनका तो कपड़ों का रंग अलग होता है एकदम, वो भी धकेलना चाहते हैं। तो मोदी जी आज मुरली मनोहर जोशी जी से भी मिले, वहां भी पांव छू के माफी मांगी। अब वो तमाम लोगों से माफी मांग रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब वो इस देश से भी माफी मांगेंगे।